Hello everyone, this is Dipali Garg. Welcome back to my channel DG Pathshala. Guys, आज की वीडियो का टॉपिक है What is photosynthesis? तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की क्या रिएक्शन होती है, क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसी वजह से ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। तो गाइस वो प्रोसेस जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर की हेल्प से, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग प्लांट सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल। गाइस वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो लिविंग प्लांट सेल होते हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। गाइस ये जो क्लोरोफिल होता है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, तो लिविंग प्लांट सेल जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है प्रोड्यूस फूड सब्सटेंस। फूड सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से और लाइट एनर्जी को यूज करके। गाइस यहाँ पे जो फूड सब्सटेंस बनता है वो होता है ग्लूकोज, और यहाँ पे जो लाइट एनर्जी यूज होती है वो मेनली सनलाइट की एनर्जी यूज होती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो लिविंग प्लांट सेल्स होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो गाइस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखते हैं। क्या रिएक्शन होती है। 6CO2 प्लस 12H2O form C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। गाइस ये पूरी रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, और यहाँ पे ये जो रिएक्शन होती है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है रिएक्शन। गाइस ये हो गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। गाइस ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको प्लांट कहां से लेते हैं, फ्रॉम एयर। एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है वहीं से ही प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर करती है। गाइस मेनली लीफ में ये प्रोसेस होता है, जो ग्रीन कलर की लीफ होती है तो लीफ के सरफेस पर टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कहा जाता है स्ट्रोमेटा। लीफ के अपर सरफेस पर भी होते हैं और लीफ के लोअर सरफेस पर भी होते हैं। ठीक है, तो गाइस ये जो स्ट्रोमेटा होते हैं इसके थ्रू ही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो एयर से प्लांट के अंदर एंटर करती है, लीफ के अंदर एंटर करती है, क्योंकि जो स्ट्रोमेटा होते हैं वो स्मॉल ओपनिंग होती है। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एयर से आती है, क्योंकि एयर में लेवल ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, लीफ में लेवल कम है। तो ऑब्वियसली गाइस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यहाँ पे डिफ्यूजन होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एयर से लीफ के अंदर एंटर करती है, किसके थ्रू, टाइनी पोर्स के थ्रू, जिसको स्ट्रोमेटा कहा जाता है। ठीक है, देन गाइस ये हो गया वाटर, और प्लांट्स वाटर को कहां से एब्जॉर्ब करते हैं, फ्रॉम सॉइल। ठीक है, हम सॉइल में वाटर डालते हैं तो वहीं से वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो वाटर आया वो कहां से आया, सॉइल से आया। देन सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कहां पे प्रेजेंट होता है, एक टाइप के सेल ऑर्गेनल में प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट।
तो गाइस जो क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। तो वो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसी के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल। ठीक है, देन गाइस इस प्रोसेस में यहाँ पे फूड बना, किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में फूड बना, देन कुछ अमाउंट में वाटर फॉर्म हुआ एंड यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस है ये रिलीज हुई। गाइस ये जो ऑक्सीजन गैस है, कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन गैस को प्लांट यूज कर लेते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, और बाकी की बची जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गई वो भी किसके थ्रू गई, स्टोमेटल पोर्स के थ्रू, क्योंकि लीफ के अंदर फॉर्म हुई, वहां पे स्टोमेटल पोर्स है, तो स्टोमेटल पोर्स के थ्रू ही जो ऑक्सीजन गैस है ये बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, तो गाइस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो फूड फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, अब गाइस अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ, फूड जो फॉर्म हुआ उसको प्लांट पूरा ही यूज कर लेंगे, ऐसा तो होता नहीं है, कुछ अमाउंट में फूड बच भी जाता है। तो गाइस ये जो फूड बच जाता है उसको प्लांट स्टोर करके रख लेते हैं, किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। तो गाइस ये जो ग्लूकोज है इसको प्लांट स्टोर करके रख लेते हैं, किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ग्लूकोज को तो प्लांट यूज कर लेते हैं, बाकी का जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है उसको प्लांट स्टोर कर लेते हैं, किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। तो गाइस ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। तो ये पूरी रिएक्शन हो गई फोटोसिंथेसिस की। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे जो क्लोरोफिल होता है इसका फंक्शन होता है कि ये सनलाइट की जो एनर्जी आती है उसको ट्रैप कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्लोरोफिल है इसका फंक्शन है ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। गाइस मेनली यहाँ पे लाइट एनर्जी क्या है, सनलाइट। ठीक है, तो जो सनलाइट की एनर्जी आती है उसको ये क्लोरोफिल क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, और गाइस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है ये किसमें, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। देन गाइस यहाँ पे ये जो वाटर होता है ये ब्रेक हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, जैसी सनलाइट गिरी तो ये जो वाटर है ये ब्रेक हो जाता है। और गाइस ये जो वाटर है किसमें ब्रेक होता है, एक तो हाइड्रोजन में और एक ऑक्सीजन में। ठीक है, अब गाइस क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है वो तो लिबरेट हो रही है, तो उस ऑक्सीजन को कुछ अमाउंट में प्लांट यूज कर लेते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, और बाकी की बची जो ऑक्सीजन होती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। अब ये जो हाइड्रोजन होता है ये हाइड्रोजन कार्बन का रिडक्शन करता है, यहाँ पे कार्बन का रिडक्शन होता है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, और क्या फॉर्म हो जाता है, ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर होता है ये सनलाइट की एनर्जी की प्रेजेंस में स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जो ऑक्सीजन गैस है वो तो लिबरेट हो रही है, और ये जो हाइड्रोजन होता है ये कार्बन का रिडक्शन करता है जिसके थ्रू क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है। ठीक है, तो गाइस पूरा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको समझते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं। तो गाइस देखिए, ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होता है, जो लाइट एनर्जी गिरती है, लाइट एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, मेनली जो सनलाइट की एनर्जी है, तो इस सनलाइट की एनर्जी को जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। देन ये जो लाइट एनर्जी होती है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। देन लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में जो वाटर होता है वो स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे जो वाटर है वो स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है, और लास्ट स्टेप क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन बाय हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन का क्या करता है, रिडक्शन करता है, जिसके थ्रू क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे ग्लूकोज फॉर्म होता है, जिसके थ्रू गाइस क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है।
ग्लूकोज होता है ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये जो ग्लूकोज होता है इसको प्लांट स्टोर कर लेते हैं किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। तो गाइस ये पूरा प्रोसेस हो गया फोटोसिंथेसिस का स्टेप बाय स्टेप। पहले फर्स्ट स्टेप होता है, फिर सेकंड स्टेप एंड देन थर्ड स्टेप, ठीक है। अब गाइस बात आती है कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये कहाँ पर होता है, तो ये होता तो लीफ में है, पर गाइस लीफ में भी एग्जैक्ट ये जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पर होता है, तो गाइस इस प्रोसेस का जो अकरेंस है वो है इन द क्लोरोप्लास्ट। गाइस ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। ये क्या होता है, एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। तो गाइस इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कहाँ पर हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में, जो कि एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। अब गाइस ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ऑब्वियसली इसके कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होंगे। तो गाइस इसके मेनली 2 इंपॉर्टेंस होते हैं। फर्स्ट है फूड फॉर ऑल। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके लिए फूड फॉर्म होता है। यहाँ पे जो फूड फॉर्म हो रहा है वो ग्लूकोज की फॉर्म में हो रहा है, तो इस फूड को प्लांट भी यूज करेंगे, ठीक है। अब प्लांट्स को हर्बीवोर्स खाएंगे, एनिमल्स खाएंगे, तो उनके लिए भी फूड है। अब हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाएंगे, तो इनडायरेक्टली जो कार्निवोर्स है वो भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। ह्यूमन बींग्स खाएंगे तो ह्यूमन बींग्स भी प्लांट के ऊपर डिपेंड है। तो गाइस ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या प्रोवाइड कर रहा है, फूड, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो, सभी को फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो लास्ट इंपॉर्टेंस है वो है ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन। गाइस इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है, तो इस ऑक्सीजन गैस को प्लांट भी यूज करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, साथ ही साथ जो एनिमल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जितने भी, सभी यूज करते हैं, ठीक है। तो सेकंड इंपॉर्टेंस क्या हो गया, ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन, जिसकी वजह से जो लाइफ है वो अर्थ पे सरवाइव कर रही है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस हो गया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के, तो इसको याद रखिएगा। गाइस जो डिफाइन है ये इंपॉर्टेंट है, मेनली हर एक ईयर में फोटोसिंथेसिस की डिफाइन आती है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन भी पूछी जाती है एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।